आपको पता है जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी तो मुझे सबसे बड़ा इशू ये आता था कि यार मुझे कोई ऐसी चीज मिल जाए जिसकी बेस पे मुझे ये पता लग जाए कि कहाँ पर वेल्स के लिमिट ऑर्डर लगे हुए हैं और किस पॉइंट पर वेल्स की लिक्विडेशंस हैं। उससे ये फायदा होगा कि जब भी कोई बंदा लिक्विडेट होगा तो मार्केट की डायरेक्शन चेंज होगी। मैं उस पॉइंट पर अपना या तो टेक प्रॉफिट ले लूंगा या उस पॉइंट पर मैं अपनी एक क्विक स्कैल्प ले लूंगा। लेकिन ओवरऑल रिसर्च करने के बाद मुझे मिलती हैं दो चीजें, एक ग्लास नोड और एक मुझे देखने को मिलता है बुक मैप, जो कि टोटली पेड है। अब एक बंदा जब स्टार्ट कर रहा होता है उसके पास इतने पैसे नहीं होते। एज एन एग्जांपल, जैसे अभी आप और मैं दोनों हम वॉलेट वॉश करके आए। वॉलेट वॉश करने के बाद हम दोनों के पास इतनी रिसोर्सेज ही नहीं बचेंगी कि हम उनका प्रीमियम अफोर्ड कर सकें। उसका रीजन ये है कि उनका प्रीमियम इतना ज्यादा एक्सपेंसिव है। मतलब कि एक ग्लास नोड का जो प्रीमियम है वो $10,000 का है, इससे कम में वो नहीं देते और वो आपको प्रीमियम फिर आपको सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन इतनी ज्यादा अमाउंट उनको पे करना और उसके बाद वो डेटा देखना जो इसके बारे में आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं पता, तो आप मुझे बताएं उस डेटा लेने के बाद भी आप उसको कैसे यूज करेंगे, इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड डेटा। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी चीज डिस्कस करने वाला हूं जो कि वो सारा डेटा आप यहाँ पर देख सकते हो, लेकिन आसान तरीके से, जो कि इतना ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा। अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम भी देख रहे हैं तो आपको इजी टू अंडरस्टैंड होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको इस चीज को समझने में। प्लस लिमिट ऑर्डर्स, लिक्विडेशंस, ये सारी चीजें प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाता हूँ और जहां से मार्केट रिवर्स भी हुई है एग्जांपल भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि किस तरीके से आपने नेक्स्ट टाइम अपना डेटा देखना है और किन चीजों का आपने इस्तेमाल करना है। तो ये वीडियो होने वाली है हमारी पार्ट 2 yotka.io के ऊपर। किस तरीके से फर्स्ट मैंने इसका पार्ट अपलोड किया हुआ है जिसके अंदर मैंने इसका ओवरव्यू और इसके सारे मैंने फीचर डिस्कस किए हैं। अब इस वीडियो में मैंने सीधा अपने चार्ट के ऊपर चलना है, वर्क स्पेस के ऊपर, और वहां पर जाकर हमने अपना चार्ट रेडी करना है और ट्रेड उठाने का तरीका देखने की हमने ट्रेड किन चीजों को देखते हुए उठानी है। तो चलते हैं अपने चार्ट के ऊपर और देखते हैं कि हमें इसका वर्क स्पेस बना के जो लिमिट ऑर्डर्स हैं उनकी सेटिंग हमने क्या करनी है, सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। यहाँ पे आपको इसका चार्ट देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इंडिकेटर में आएंगे, वर्क स्पेस के ऊपर आप आ गए। यहाँ पे आने के बाद आप क्या सर्च करेंगे, ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट सर्च करके आप ये ऐड कर लेंगे एग्रीगेटेड ओपन इंटरेस्ट, राइट। ये ऐड करने के बाद आपके पास यहाँ पे नीचे चार्ट शो हो जाएगा। सेकंड आप क्या करेंगे, आप एक और चीज ऐड करेंगे जो कि आपका होगा ऑर्डर बुक डेप्थ। आप ये ऐड कर लेंगे, प्रोफाइल भी आप ऐड कर सकते हो और नीचे आपके पास ऑर्डर बुक प्रेशर भी देखने को मिल रहा है कि ऑर्डर बुक का कितना ज्यादा प्रेशर है, मतलब मार्केट के अंदर वॉल्यूम किस तरीके से चल रहा है। ऑर्डर फ्लो, बार स्टैटिक्स वगैरह भी आप लगा सकते हो, लेकिन मैं आपको कहूंगा कि आप ये यूज कर लें तो ये भी बहुत ज्यादा इजी है, समझने में आपको आसानी हो जाएगी कि मतलब कि जितने भी ऑर्डर्स लगे हुए हैं वो किस पॉइंट पर हैं और कहाँ कहाँ पर लिमिट ऑर्डर्स है आपके, वो जैसे आप इसको ऑन ऑफ करते हैं तो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। नेक्स्ट आपने क्या करना है, यहाँ पर आप आएंगे और यहाँ पे आपके पास स्पोर्ट आ गया और परपेचुअल भी आ गया आपके पास, मतलब फ्यूचर आप भी सिलेक्ट कर सकते हो, स्पोर्ट भी सिलेक्ट कर सकते हो। मैं प्रेफर कर रहा हूँ अभी राइट नाउ स्पोर्ट। अगर आपको सिर्फ स्पोर्ट के ऑर्डर देखने, अगर आपको दोनों के देखने तो आप सिलेक्ट ऑल करके सेव कर देंगे, आपके पास सारे ऑर्डर्स यहाँ पे आ जाएंगे कि किस पॉइंट पर कितने ज्यादा ऑर्डर्स मार्केट के अंदर हैं। थोड़ी सी ये लोडिंग लेगा, यहाँ पे आपको लोडिंग देखने को मिल रही होगी और उसके बाद ये डेटा आपको शो हो जाएगा। अब आपने इसके बाद क्या करना है, ये जो जितने भी ऑर्डर्स आपके पास आ गए, ऑर्डर के बाद आपने अपनी जो साइज ऑफ ऑर्डर्स हैं वो आपने इंक्रीज कर लेने, बढ़ा लेने। इससे ये होगा जो जस्ट बड़े बड़े ऑर्डर्स होंगे वही आपको शो होंगे, उसके अलावा आपको ऑर्डर शो नहीं होंगे। बड़े बड़े ऑर्डर आपने सिलेक्ट कर लिए, ये आपके पास आ गया। प्लस पॉइंट ये कि आपने स्पोर्ट के सिलेक्ट कर लिए, यहाँ पे ये दोबारा लोडिंग ले रहा है मेरे पास। नीचे आपके पास ये आ जाता है एग्रीगेटेड ओपन इंटरेस्ट। एग्रीगेटेड का मतलब होता है जितने भी एक्सचेंजेस मार्केट के अंदर हैं उन सब का जो ओपन इंटरेस्ट है वो आपको यहाँ पे शो हो रहा है। अब मैंने यहाँ पे अपनी जो सेटिंग की है, मैंने सबसे ज्यादा वॉल्यूम अपना इंक्रीज कर दिया, मतलब कि मैंने बड़े बड़े ऑर्डर यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए और अपना लोअर मैंने 3,330 मिलियन मैंने रखे हैं कि मतलब इससे नीचे के ऑर्डर आप मुझे ना दिखाएं, सिर्फ वहीं के ऑर्डर मुझे शो होने चाहिए। तो यहाँ पर आप देखें, जब आपको यहाँ पर ऑर्डर्स देखने को मिल रहे थे कितने के, एस्टिमेटेड 7.71 मिलियन, 8.26 मिलियन, 7.58 मिलियन। जब यहाँ पे ऑर्डर्स थे तो मार्केट ने ये ऑर्डर लिए और ऑर्डर लेते ही मार्केट नीचे निकल गई। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है ये, इस पॉइंट के ऊपर भी सेम एज इट इज जैसे यहाँ पर ऑर्डर थे एज इट इज यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहे हैं 10.55 मिलियन, 10.13 मिलियन, 10.38 मिलियन यहाँ पे ऑर्डर्स देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ आप और क्या यूज कर रहे हैं, जैसे कि आप कोई और पेयर भी ओपन कर लें, कोई मतलब यहाँ पे आप गोल्ड भी ओपन कर सकते हो बायबिट का। मतलब किसी बंदे ने मुझसे कमेंट में सवाल किया था कि गोल्ड का बताएं, तो गोल्ड का भी आप ओपन कर सकते हो। कोई इशू आ रहा हो तो आप मुझे बता देंगे। आप इसमें कोई और पेयर भी आप
आप ओपन कर सकते हो। तो मैं क्या यहाँ पे सिलेक्ट करूँ, यूएसडी मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट मैंने सिलेक्ट नहीं किया हुआ, ठीक है, तो आप यूएसडी सिलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट, जब भी आपके ऑर्डर्स लग जाए, मतलब मार्केट के अंदर एग्जीक्यूट हो और मार्केट आपको वहां से रिवर्स होती हुई नजर आए, या तो आप क्या कर सकते हो, लिमिट ऑर्डर प्लेस कर सकते हो कोई ऐसे पॉइंट के ऊपर यहाँ से मेरी एक पोजीशन ओपन हो जाए, या फिर आप अपना टेक प्रॉफिट भी वहां पे सेट कर सकते हो, या आप अपना एक स्टॉप लॉस भी सेट कर सकते हो, मतलब कि बिलो द लो आप इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा लें और अपनी पोजीशन ऊपर की भी सेट कर रहे हैं, तो ये भी एक बेहतरीन डिसीजन होगा आपके लिए। अब आ जाते हैं हम अपना ओपन इंटरेस्ट के ऊपर। ओपन इंटरेस्ट के वैसे तो 4 रूल्स हैं, जिसको 4 रूल्स के बारे में पता है, बहुत ही बेसिक्स हैं, अगर आपको उनके बारे में पता है तो नीचे मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा कि वो 4 रूल्स क्या है। अगर नहीं पता तो भी मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको कमेंट बॉक्स में ही बता दूंगा कि 4 रूल्स इसके किस तरीके से काम करते हैं, बहुत ईजी है वो। अब ओपन इंटरेस्ट, सबसे पहले आप ये देखेंगे अगर ओपन इंटरेस्ट हमारा यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, मतलब के जो फ्रेश ट्रेडर्स हैं वो मार्केट के अंदर अब इंटर हो रहे हैं आफ्टर, लाजमी सी बात है यहाँ से मार्केट ने ऑर्डर लिए हैं तो ओपन इंटरेस्ट तो हमारा गिरे, मतलब इंक्रीज होगा। जैसे जैसे मार्केट के अंदर यहाँ पे वॉल्यूम जा रहा है, मार्केट नीचे की तरफ जा रही है, तो फ्रेश ट्रेडर हमारे पास काफी ज्यादा इंटर हो रहे हैं मजीद, यहाँ से मार्केट की डायरेक्शन भी नीचे की तरफ शिफ्ट हो रही है। अब इस पॉइंट पर आप देखें कि एक बड़ी सी ह्यूज सेलिंग मार्केट के अंदर हुई है, मतलब कि फ्रेश ट्रेडर इंटर हुए हैं जिन्होंने सेलिंग पोजीशंस अपनी की हैं। अब इसके बाद जब मार्केट नीचे की डायरेक्शन में जा रही है तो आपके पास बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होती है कि आप यहाँ किसी पॉइंट से भी ट्रेड ओपन कर रहे हैं, ये अपना टेक प्रॉफिट ले रहे हैं, तो भी आपके पास बेहतरीन आप अच्छी खासी पोजीशन इसके ऊपर उठा सकते हो। अगर आप लोगों को अभी भी ये वेबसाइट कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, आपको नहीं पता कि इसके ऊपर मजीद हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, तो मैं सुबह 9 बजे लाइव करता हूँ पाकिस्तान टाइम के मुताबिक। आप लोग सुबह 9 बजे मेरी लाइव स्ट्रीम ज्वाइन कर लिया करें। उसके अंदर ये होता है कि मैं लाइव ट्रेड करता हूँ, मेरे जितने भी इन्वेस्टर्स वगैरह हैं उनके वॉलेट के ऊपर जितनी भी मैं ट्रेड्स उठाता हूँ, इन वेबसाइट्स का डेटा कलेक्ट करके हम लाइव में उनको सीखते हैं और उसकी बेस पर मैं ट्रेड उठाता हूँ लाइव में ही। ये सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। अगर आपको फिर भी कोई इशू आ रहा हो आप मुझे नीचे कॉमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, उसके ऊपर मैं डेडिकेटेड वीडियो भी बना दूंगा और जो भी आपका सवाल होगा उसका मैं पर्सनली रिप्लाई कर दूंगा मैं आपको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो लाजमी शेयर कीजिएगा जो भी ट्रेडिंग के अंदर है।